तो फिलहाल अपडेट ये आ रही है कि बोनी ने नहीं बल्कि वेटर ने शोर मचाया था। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है। और आपको ये भी बता दें कि श्रीदेवी के मौत के मामले में ये नया खुलासा हुआ है, क्योंकि अभी तक जो खबर आ रही थी उसके मुताबिक बोनी कपूर ने उन्हें बाथरूम से उठाया, अपने दोस्त को फोन किया, फिर पुलिस को इत्तला की, फिर उन्हें अस्पताल लेकर गए। ये पूरी प्रक्रिया बताई जा रही थी। लेकिन फिलहाल जो एक बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आ रही है वो ये है कि होटल स्टाफ के मुताबिक रात 11 बजे की घटना है ये, जिस वक्त पानी उन्होंने फोन कर रूम सर्विस के लिए मंगवाया था। जैसे ही 15 मिनट के भीतर जो पानी लेकर होटल का स्टाफ जब पहुंचता है उनके कमरे तक, तो वो दरवाजा नहीं खोलती है, जिसके बाद वो घबराकर शोर मचाना शुरू करता है। और फिर दरवाजा खोलकर अंदर जब देखा जाता है तो श्रीदेवी बेसुध पड़ी होती हैं। इस तरह की जानकारी अब आ रही है कि होटल स्टाफ के मुताबिक ही जो उसने बातें कही हैं वही सच है। तो अलग अलग दलीलें हैं। बोनी कपूर के बयान की बात करें जो उन्होंने दर्ज करवाया है पूछताछ के दौरान, वो अलग है। और आपको बता दें कि न्यूज़ नेशन को वो तस्वीर मिली है जहां पोस्टमार्टम के बाद श्रीदेवी का पार्थिव शरीर रखा गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ नेशन पर आप देख रहे हैं। अल कुसैस मॉर्चरी में श्रीदेवी के शव को रखा गया है। इसके बाद लेपन का काम किया जाएगा, जिसकी जो प्रक्रिया है वो 15 से 20 मिनट की है, जो लेप लगाया जाएगा उनके शरीर पर। फिर परिवार को शव सौंपा जाएगा। हालांकि इस प्रक्रिया में अभी वक्त लग सकता है, देर शाम भी हो सकती है। तो ये फिलहाल जानकारी हमारे पास मिल पा रही है जो आपके साथ हम साझा कर रहे हैं तस्वीरों के साथ। ये वो पोस्टमार्टम हाउस है जहां पर श्रीदेवी का शव रखा गया है। यहां पर लेप लगाया जाएगा, माफ कीजिएगा, हेल्थ सेंटर है ये। पोस्टमार्टम के बाद जहां उनका शव आया है ये वो हेल्थ सेंटर है और यहीं पर उनके शरीर पर लेप लगाया जाएगा ताकि उनकी बॉडी को सुरक्षित रखा जा सके, क्योंकि भारत उनकी बॉडी जानी है। वहां पर अंतिम दर्शन के लिए भी उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा और फिर अंतिम संस्कार होगा, ताकि उस बॉडी में किसी तरह से कोई भी दिक्कत ना हो, उनकी जो बॉडी है वो ठीक रहे। इसी के चलते ये लेप लगाया जा रहा है और ये 15 से 20 मिनट के भीतर पूरे शरीर पर मल दिया जाएगा और उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को मुंबई भेजने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एक और बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। इसी से बाबत शव को भेजने की परमिशन अभी तक नहीं मिली है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है बोनी कपूर से दोबारा पूछताछ भी हो सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इस पूरे मसले पर जो होटल स्टाफ ने कहा वो भी आपको हम बता रहे हैं। एक और अपडेट ये है कि अभी तक शव को मुंबई भेजने की परमिशन नहीं मिली है। बोनी कपूर से दोबारा से पूछताछ हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लग रहा है कि आज भी श्रीदेवी का शव मुंबई नहीं आ पाएगा। जिस तरह से जो स्थिति है वो स्पष्ट नहीं हो पा रही है, ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। क्या श्रीदेवी का शव आज मुंबई आ पाएगा, उनका पार्थिव शरीर मुंबई आ पाएगा? उनके अपने उनका इंतजार कर रहे हैं, उनके चाहने वाले, उनके फैंस, उनके कलीग सब इस इंतजार में है कि आखिरी बार उनका दीदार हो जाए, उन्हें अंतिम विदाई दे दी जाए। लेकिन अभी लग रहा है कि उनका इंतजार और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को मुंबई वापस लाने की परमिशन अभी नहीं मिली है, क्योंकि बोनी कपूर से पूछताछ एक बार फिर से हो सकती है। आपको बता दें कि कल ही ये बात सामने आ रही थी। जो होटल स्टाफ है वो कुछ और कह रहा है, उसकी दलील अपनी है। होटल स्टाफ का साफ तौर पर कहना है कि जो सर्विस स्टाफ है उसने दरवाजा खोला, जिसके बाद बेसुध नजर आई श्रीदेवी। लेकिन बोनी कपूर के बयान के मुताबिक ये बात सामने आ रही है कि वो बाथरूम में जब गई थी उसके बाद जब बहुत देर तक वो बाहर नहीं निकली, फिर बोनी कपूर ने बाथरूम का दरवाजा तोड़ा, जिसके बाद उन्होंने उन्हें अस्पताल पहुंचाया अपने दोस्त के साथ मिलकर, जिस दौरान उनकी मौत हो गई। तो दोनों ही बयान आपस में अलग अलग है, मेल नहीं खाते हैं। इसी को लेकर अब खबर आ रही है कि एक बार फिर से बोनी कपूर से पूछताछ हो सकती है। दुबई से मेरे सहयोगी शाहिद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शाहिद, सबसे पहले आपसे अपडेट जानना चाहेंगे, होटल स्टाफ का जो बयान आया है वो भी, और क्या बोनी कपूर से फिर से पूछताछ होगी? जी बिल्कुल, बोनी कपूर से जो है लास्ट वो गल्फ न्यूज़ जो यहाँ का एक लीडिंग अखबार है उसके रिसोर्सेज ने उनको बताया था कि बोनी कपूर को जो है बर दुबई के पुलिस स्टेशन में तलब किया गया था और कुछ इनसे इन्वेस्टिगेशन की गई थी इस हवाले से। आफ्टर डेट उनको अलाउ किया गया था कि वो वापस होटल चले जाएं और जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी हम आपको दोबारा जो है कॉल करेंगे। तो बोनी कपूर इस वक्त यहीं मौजूद हैं और मैं खुद यहाँ मौजूद हूँ जहाँ पर बॉडी को लाया जाएगा वापसी इंडिया के लिए, जहाँ पर उसके ऊपर लेपिंग होगी, यहाँ पर यूनिट है बेलिंग का वहाँ पर। और बोनी कपूर से बिल्कुल अगर उनसे ये कहा गया था कि अब जब जरूरत होगी हम आपको दोबारा बुलाएंगे। उसके लिए इन्वेस्टिगेशन अभी की जा रही है इस केस को लेके कि जो आया वो खुद से अल्कोहल जो है उनके ब्लड से निकला था, उसकी वजह से वो चकरा के जो है
बाथ टब में गिर गई या कोई और वजह है, तो उसकी जो तहकीकात है वो की जा रही है। जो पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है वो उसकी तहकीकात कर रहा है। शाहिद, होटल स्टाफ ने कहा है कि उन्होंने दरवाजा खोला था क्योंकि श्रीदेवी अंदर थी, वो पानी लेकर गए, उन्होंने रूम सर्विस में फोन कर पानी मंगाया था। इस बारे में कोई जानकारी आप दे पाएंगे, इसे स्पष्ट कर पाएंगे? अभी बेसिकली इस पर तहकीकात चल रही है और पुलिस ने इस हवाले से कोई स्टेटमेंट अभी नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं हम पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो है पूरी डिटेल जो है मीडिया को और यहाँ हमारा जो ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट है उस पर शेयर करेंगे, और जो आप इंडिया कॉन्सुलेट और आई अथॉरिटीज हैं उनके साथ हम शेयर करेंगे। इस हवाले से अभी कोई अपडेट उन्होंने नहीं बताई। और उन्होंने अभी वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं क्योंकि वो कहा यह जा रहा है कि पानी जो है वो पानी में डूबी थी और जो बॉडी है वो अगर हॉस्पिटल के लिए रवाना की जाती वहां से, तो हॉस्पिटल जो है वो 7 से 8 मिनट में बॉडी को लेके जाया जा सकता था इजीली। और बॉडी को अगर इतनी देर के बाद 4 से 5 आवर जो है बॉडी अगर वहां रही है होटल में, तो इसकी क्या वजह थी। और वो जो लेट हुआ है बॉडी को पहुंचाना हॉस्पिटल, उस पर फोकस किया जा रहा है कि ये लेट होने की क्या वजह थी। और शाहिद, कई तरह की बातें इस वक्त सामने आ रही हैं। बात करें बोनी कपूर को लेकर तो वहीं की न्यूज़ वेबसाइट पर एक खबर आई है कि पुलिस ने कहा है कि हमने किसी भी तरह की इंटेरोगेशन नहीं की है, ये सिर्फ एक प्रक्रिया है जिसके तहत बोनी कपूर से पूछताछ की गई है। एक न्यूज़पेपर के माध्यम से ये खबर आती है कि बोनी कपूर से पूछताछ की गई है, पुलिस उनसे दोबारा भी पूछताछ कर सकती है, जैसा कि अभी भी जानकारी मिल पा रही है। अगर दोबारा पूछताछ होती है बोनी कपूर से, जैसा कि आप भी बता रहे हैं, तो क्या ये इस प्रक्रिया का हिस्सा होगा या फिर इंटेरोगेशन का हिस्सा होगा? इस हवाले से अभी कबल अज़ वक्त कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि यहाँ के जो इदारे हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं और हर चीज़ को बहुत ही बारीकी से देखते हैं। और जब तक कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिलता वो कोई भी स्टेटमेंट नहीं देते और कोई भी चीज़ नहीं देते, क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ के कानूनी इदारे हैं वो बहुत स्ट्रांगली हर चीज़ को देखते हैं। और जो भी अपडेट होगी वो कह रहे हैं हम आपको खुद शेयर करेंगे। और अभी जो डॉक्टर हैं जो उनसे हमारी बात हुई थी और कुछ देर में हम ट्राई करेंगे कि उनको भी हम अपने चैनल पे लेकर आए। जिस डॉक्टर ने डेथ सर्टिफिकेट जो है वो इशू किया था, डॉक्टर शामी, उनकी ओरिजिनल पिक्चर जो है वो भी हमें रिसीव हो गई है। और वो जो है डॉक्टर शामी, उनसे हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था ये जो ड्रॉइनिंग जो केस है वो उसमें थोड़ा ताख़ीर लगती है, बॉडी को मे बी आज। जी शाहिद, आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। आपकी आवाज़ हम तक शायद नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन तस्वीरें ये हम आपको वो दिखा रहे हैं कि जहां पर पोस्टमार्टम के बाद श्रीदेवी के शव को रखा गया है, ये वही हेल्थ सेंटर है जहां पर उन्हें उनके शव पर लेप लगाया जाएगा। शाहिद जुड़ गए हैं हमारे साथ एक बार फिर से। शाहिद, इस पूरी प्रक्रिया में अभी और कितना समय लग सकता है, इसको लेकर कोई स्थिति स्पष्ट हो पाई है? क्योंकि मुंबई में उनका पूरा परिवार उनका इंतजार कर रहा है, उनके चाहने वाले 3 दिन से उनके घर के बाहर डेरा डालकर बैठे हैं कि उनको आखिरी एक बार विदाई के लिए उनके दर्शन हो जाए आखिरी बार और उन्हें वो विदाई दे सकें। बिल्कुल, ये यहाँ पर भी कुछ परिस्तार जो है उनके कल रात यहाँ आए थे और कुछ जो है गुलाब के जो फूल होते हैं वो लेकर आए थे, उन्होंने रखे थे सामने जहाँ वो फोरेंसिक जो डिपार्टमेंट होता है उसके सामने। कुछ परिस्तारों से हमने भी बात की थी, वो कह रहे हैं हमें जैसे ये खबर मिली तो हमें बहुत अफसोस हुआ और हम अपनी जो चाहने वाली जो हमारी जिसको हम चाहते हैं इतने ज़्यादा, बॉलीवुड की एक सुपरस्टार, उसकी एक दीदार के लिए जो हम यहाँ पहुँचे थे और इंडिया से उनका ताल्लुक था, उससे हमने इंटरव्यू भी लिया था। और बिल्कुल वहाँ पे भी उनकी फैमिली जो है इस चीज़ का बेसब्री से वेट कर रही है कि उनकी बॉडी जो है वो जल्द अज जल्द मुंबई पहुँचाई जाए ताकि उनकी जो आखिरी रसूमात हैं उनको पूरा किया जाए। और इस वाक़ये में तहकीकात इसलिए ज़्यादा डिले हो गई हैं क्योंकि ये वाक़या जो है अब वो हार्ट अटैक नहीं रहा जो पहले कहा जा रहा था कि हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई है। अब ये ड्रोनिंग जो केस जो है, एक्सीडेंटली ड्रोनिंग का जो केस हुआ है, इसकी वजह से मज़ीद तहकीकात में और भी टाइम लग सकता है। और जो कॉन्सुलेट और एम्बेसी के आला हुकाम हैं उन्होंने भी यही कहा है कि आप अपनी तहकीकात जो है जिस तरह आप करते हैं वो पूरी करें और हम आपको जो है जो भी अपडेट होगी फिर हमें बताइएगा। कोई उन्होंने प्रेशराइज नहीं करने की कोशिश की, कुछ भी नहीं है। और उनको भी यही कहा गया कि आप इंतजार करें, हम जो भी तहकीकात होगी आपसे ज़रूर शेयर करेंगे।